हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो पे किस तरीके से टैक्स जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वहां पे एक चीज बोली गई कि क्रिप्टो पे अगर आपको कैपिटल गेन होता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया, वो 1,50,000 रुपए हो जाता है, तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ है 50,000 रुपए, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि क्रिप्टो में अगर आपको लॉस भी हुआ तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका मायना क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, एक चीज होती है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट हुआ, मान लो आपने किसी एक जगह इन्वेस्ट किया था और आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लो उसी जगह आपने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में, वहां आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, एक जगह 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक जगह 1 लाख का लॉस हुआ। तो आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे ये बोल के कि भाई ओवरऑल तो मेरे को ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये चीज हटा दी गई है। अब मान लेते हैं कि क्रिप्टो के अंदर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो सिर्फ अब 50,000 रुपए रह गया। लेकिन आपने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो हो गया 1,50,000। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि शेयर मार्केट में आपको जो 50,000 प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं दोगे, क्योंकि आपको 50,000 रुपए का क्रिप्टो में लॉस हुआ है। इस तो आप समझ गए वो जो स्टेटमेंट है कि क्रिप्टो में अगर आपको लॉस भी हुआ तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसका मायने क्या है। तो वो पूरी स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए कि क्रिप्टो में अगर आपको लॉस भी हुआ तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट पे जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये है इस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो में अगर आपको लॉस होगा तो आपको क्रिप्टो पे टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो में अगर आपको लॉस भी हुआ लेकिन किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आपको प्रॉफिट हुआ तो आप ऑफसेट नहीं कर सकते कि यहां प्रॉफिट हुआ तो मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि यहां लॉस हुआ। आपको वहां पे प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू।